बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहेंगे 24/9 में। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी और मैं हूं अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। और एक खबर जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, उसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। सिंध में ढेरकी के करीब खौफनाक जो ट्रेन हादसा हुआ है, रात गए और कराची से सरगोदा ये जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस थी, सर सैयद एक्सप्रेस से जब टकराई, रेलवे पुलिस के 2 एहलकारों समेत अब तक 36 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 70 से ज़ायद ज़ख्मी होने के इतलात हैं। मनाजिर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाशें और ज़ख्मी मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। कच्चे रास्तों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में बताया गया कि मुश्किलात का सामना था और रात गए चुके ये हादसा पेश आया, लेकिन वहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी भी जारी है। फौज और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है ताकि रेस्क्यू किया जा सके बाकी लोगों को। 70 से ज़ायद लोग इस खौफनाक हादसे में ज़ख्मी हुए और ये सिंध का ढेरकी का इलाका है जहाँ पर 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस वे से टकरा गई और इस तसादुम के नतीजे में 36 अफराद जाँ बहक हो गए। अब तक 36 अफराद जाँ बहक हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मज़ीद भी हलाकतें हो सकती हैं, जिसके लिए अभी तक कोशिश की जा रही है कि मज़ीद काम भी तेज़ किया जाए। और आप देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग भी हैं, परेशान हैं। और फिर एक और मामला जिस पर हमने ये देखा है कि हुआ क्या है कि जो ट्रेन जा रही थी, 4 बोगियाँ इससे डीरेल हुई, ट्रैक से उतरी, जिसके बाद एक और दूसरी जो ट्रेन थी वो इसमें आकर टकराई और इंतहाई अफसोसनाक हादसा हो गया। तो बेसिकली 2 इंसिडेंट्स एक ही टाइम पे हुए हैं। पहले तो ट्रेन जो है वो डीरेल हुई है बोगियाँ, और उसके बाद एक और ट्रेन उसी जगह पर आकर टकराई है। तो इस कदर खौफनाक हादसा था, तसादुम था। और रात गए था सीमल करीबन 3 से 4 बजे के अराउंड ये वाक़या जब पेश आया है, तो ऑब्वियसली रेस्क्यू हुकाम का वहाँ पर पहुँचना, सबको इतलात होना, उसमें जितना टाइम लगा, वहाँ पर जो मनाजिर थे वो इंतहाई खौफनाक और परेशान कुन थे। बिल्कुल खौफनाक और परेशान क्योंकि बड़ी बड़ी फैमिलीज़ जो हैं वो इस ट्रेन में सफ़र कर रही थी और घोटकी के करीब ये मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेनें जो आपस में टकराईं। और आप देख सकते हैं मनाजिर में भी, गिरदोनवा में भी, कि ये गुंजानाबाद इलाका नहीं है, ये एक दूर खाली खेतों और मैदानों के बीच का इलाका है जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जब वहाँ पर पहुँचे लोग तो उनको टाइम लगा, लेकिन इस वक्त वहाँ पर फौज और रेंजर्स के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ नजर आ रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर कच्चे रास्ते हैं और वहाँ पहुँचने में जो टाइम लगा और रेस्क्यू की मशीनरी और रेस्क्यू के जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं जो इमदादी कामों में काम करते हैं उनको वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगा। लेकिन ये फिलहाल आप बराह रास्त मनाजिर भी देख सकते हैं कि फौज और रेंजर्स के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और 36 अफराद जान की बाजी हार गए। तो इसके साथ साथ चूँकि रात गए वाक़े पेश आया था, जैसे हमने बताया आपको कि जब तक रेस्क्यू काम वहाँ पर नहीं पहुँचे तो इलाके के जो लोग थे वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। और जो लोग वहाँ पर ज़ख्मी थे, जो इस वक्त वहाँ पर फंसे हुए थे, उन्होंने कोशिश की कि उनको हम निकाल लें, किसी तरीके से अस्पतालों में पहुँचाएँ। अस्पतालों में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द से जल्द इमदाद दी जाए ताकि वो सेहतयाब हो सकें। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। घोटकी से हमारे नुमाइंदा ज़फ़रुल्लाह भुट्टो ने हमें ज्वाइन किया है। ज़फ़रुल्लाह, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, कहाँ तक पहुँचे इमदादी काम? जी बिल्कुल, देखिए इमदादी कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं। इमदादी कार्रवाइयों में यहाँ पर दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं यहाँ पर इमदादी टीमों को, क्योंकि यहाँ पर भीड़ है ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में लोग, मकामी लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर हैवी मशीनरी अभी तक ताहाल नहीं पहुँची है क्योंकि ये कच्चे का है। और यहाँ पर हादसा जो पेश आया है उसमें बताया जा रहा है 40 से करीब हलाकतें हो चुकी हैं और जख्मियों की तादाद जो है वो 70 के करीब बताई जा रही है। मैं आपको आगाह करता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर घोटकी का यही कहना है कि हमें यहाँ पर जो है इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना आ रहा है और यहाँ पर अभी ताहाल यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जो है जारी है। रेंजर्स, पुलिस, पाक आर्मी यहाँ पर जो फंसे लोग हैं उनको यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। ताहाल यहाँ पर अभी तक रेस्क्यू जारी है और बुगियों को जहाँ पर कटाई किया जा रहा है, कटाई के जरिए अंदर जो फंसे लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जख्मी और जांबाज होने वाले अफरादों को तालका अस्पताल ढेरकी, मीरपुर माथेलो, उपाड़ो, कानपुर मेहर और इसके अलावा पनवाकिल मुंतकिल कर दिया गया है। सही। ज़फ़रुल्लाह, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है, मज़ीद भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिन नाज़रीन ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनके लिए आप बताइएगा कि ये हादसा किस वक्त पेश आया, क्या हुआ, क्योंकि लोग जो हैं जो इस वक्त देख रहे हैं टीवी, अगर उनको नहीं मालूम तो इस हादसे के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह के वक्त जो ये हादसा पेश आया तो एनी शाहिदीन के मुताबिक जो ये ट्रेनें आपस में टकरा गई तो यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के दौरान जो यहाँ पर इलाके के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे तो ट्रेनें जो आपस में टकराई थी
4 बोगियां जो है वो जमीन पोस हुई थी, उसमें लोग अंदर फंसे हुए थे और कोई रेस्क्यू का यहाँ पर उस टाइम क्योंकि कच्चे का इलाका है, यहाँ पर टीमें नहीं पहुंच सकी थी। 3 घंटे के बाद टीमें पहुंची थी, रेस्क्यू किया। जो जख्मी थे वो जख्मियों के ताब न लाते वो भी जांबाज हो चुके हैं और यहाँ पर अभी जो रेस्क्यू की टीमें पहुंची है, रेस्क्यू का अमल अभी तेजी से शुरू कर दिया गया है। 3 घंटे पीछे जाएं तो 3 घंटे पीछे कोई यहाँ पर रेस्क्यू नहीं किया जा रहा था क्योंकि कच्चे का इलाका था। लोग यहाँ पर इलाके के लोग मौजूद थे, उनसे ये ट्रेन जो भारी भुजियां हैं वो ऊपर नहीं हो रही थी, लोग अंदर फंसे हुए थे, उनको मदद नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जैसे ही जिले इंतजामिया या पाक आर्मी रेंजर्स को यहाँ पर इत्तला मिली वो वहाँ पर पहुंचे हैं। अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ताज़ा सूरत-ए-हाल ये है कि रेस्क्यू का अमल जारी है, बोगियों की कटाई की जा रही है, अंदर फंसे लोग हैं उनको निकालने की कोशिश भरपूर की जा रही है और यहाँ पर भीड़ है क्योंकि रेस्क्यू को यहाँ पर भीड़ की वजह से रेस्क्यू में दुश्वारियाँ पेश आ रही है और यहाँ पर जो बोगियां हैं पटरी से यहाँ से जमीन पौधे जो ट्रैक है वो भी जमीन से उखड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी तक ऐसी हैवी मशीनरी नहीं पहुंची जिसके बायस जो बोगियां हैं नीचे गिरी हुई हैं, बोगियां दबी हुई है जमीन में, उनमें लोग अंदर फंसे हुए हैं। कितने जांबाज है ये अभी तक पता नहीं है कि अंदर बोगियों में कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने जांबाज है, कितने जख्मी हैं। हैवी मशीनरी आएगी तो पता चलेगा और यहाँ पर अंदर कितने फंसे लोग हैं, जख्मी है, जांबाज है, वो बाद में ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा ज़फरुल्लाह, ये बताइएगा कि अंदाजन क्या कहा जा रहा है, कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं उस मलबे के नीचे जो बोगियों के अंदर दब गया है? दूसरा, आपने कहा कि हैवी मशीनरी अभी तक नहीं पहुंची, कितना टाइम लगेगा उसे पहुंचने में? घंटों गुजर गए इस हादसे को। जी देखिए, घंटे तो गुजर चुके हैं, 4 घंटे यहाँ पर गुजर चुके हैं। हैवी मशीनरी में पहुंचने में अभी 1 घंटा लग सकता है क्योंकि कच्चे का एरिया है। यहाँ पर पहुंचने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू को और तो जो फंसे लोग हैं यहाँ पर अंदाजन ये बताया जा रहा है कि 30 लोग बाकी अंदर फंसे हुए हैं और उनके इत्तलात ये मिल रहे हैं कि वो कई जांबाज भी बताए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कटाई का अमल जारी है। हैवी मशीनरी नहीं पहुंची है कि जो जमीन में मलबे तले यहाँ पर बोगियां हैं इनको निकाले और उनमें से जो फंसे लोग हैं या जांबाज लोग हैं वो निकलेंगे और उनको उनकी शनाख्त की बात की जाए तो शनाख्त साल अभी तक नहीं की जा रही और जख्मी जो है उनको भी साल का अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है डॉक्टरों की टीमें और यहाँ पर अभी यहाँ पर कैंपें लगाई जा रही हैं जो यहाँ पर फौरी सिबी जो इमदाद दिया जाए जख्मियों को उनके लिए यहाँ पर कैंपें भी अभी कायम कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर घोटकी यहाँ पर अभी पहुंचा है और यहाँ पर 4 घंटे गुजरने के बाद हैवी मशीनरी को तलब किया गया लेकिन वो नहीं पहुंच सकी है। कुछ ही देर में बताया जा रहा है हैवी मशीनरी पहुंचेगी। ज़फरुल्लाह, आपने कहा कि कुछ देर में हैवी मशीनरी भी आ जाएगी और 3 घंटे लग गए थे, आपने जिस तरह जिक्र किया है कि इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ होने में क्योंकि इलाका ये ऐसा है। इसके साथ साथ जिस तरह से आपने बताया है इंतहाई अफसोसनाक ये मामला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू हुकाम यहाँ पर पहुँच जाएँ। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे नादिया जमील हमारे साथ मौजूद है। नादिया साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी लेटेस्ट और ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक क्या बताया जा रहा है, किस तरह ये अफसोसनाक क़यामत खेज़ वाक़या पेश आया? जी वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नो डाउट कि इसमें ये बहुत अलगनाक हादसा है जिसको इसमें हमारी जो फर्टिलिटीज का है 27 जो लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और 50 लोग हैं जो इंजर्ड हैं और जो इंजर्ड है उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा चुकी है। सही। नाजिया साहबा, आपने जिस तरह कहा है कि जो इंजर्ड हैं उन्हें तो इमदाद पहुंचाई चुकी है लेकिन जो सिचुएशन थी जिस तरह से हादसा हुआ 3:45 बजे के करीब का वक्त है, 3:45 के उसके अराउंड, कितना वक्त लगा? ऑफिशियली अब तक बताया गया है कि रेस्क्यू वहां पर पहुंच सकी और फिर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज हुआ? जी हादसा पेश होने के तकरीबन 1 घंटा बाद हमारे ऑफिसर्स और टीम वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुँच चुकी थी और तब से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जा चुका है। लेकिन नाज़िया साहिबा, ट्रेन है वो भी हमारी तकरीबन वहाँ पे पहुँच चुकी है, चंद ही मिनट में वो ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हैवी मशीनरी अभी तक वहाँ नहीं पहुँची, करीबन 5 घंटे का वक्त गुजर गया। हैवी मशीनरी का कि रिलीफ ट्रेन जो है वो वहाँ पे पहुँच चुकी है और चंद ही मिनट में ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा। कुछ अंदाजन कहा जा रहा है कि उन 4 बोगियों में कितने लोग थे जो डीरेल हुए थे और फिर ट्रेन आई और उससे टकरा गई? क्या सिग्नल्स पहले से नहीं मैच किए जाते या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान रेलवे का?
जी अभी मैं इसके बारे में सच्ची कोई राय नहीं दे सकती कि किस वजह से हादसा पेश आया। इसके तहकीकात जारी हैं, जो सच्ची रिपोर्ट के बाद आपसे शेयर किया जाएगा। सही। नाजिया साहबा, अभी आप क्या कहेंगी, कितना वक्त लग सकता है मुकम्मल होने में रेस्क्यू, जिसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हो सके, इस बारे में कोई टाइम फ्रेम है? जी इससे अभी ऑलरेडी आगाज हो चुका है, तो जो वो मुकम्मल होंगे हम आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है। नाजिया जमील साहबा हमारे साथ मौजूद थी और हमारे साथ जिस तरह उन्होंने बताया कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का अमल भी शुरू हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन जो है हैवी मशीनरी के साथ अभी से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। ज़फ़रुल्लाह भुट्टो, जैसे कि नाजिया जमील साहबा भी हमारे साथ थी, उन्होंने बताया ये मामला, आप बताइएगा अब क्या वाकई मशीनरी पहुँच चुकी है वहाँ पर, हैवी मशीनरी जिस तरह से वो बता रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे सामने तकरीबन दिखाई दे रही है। वो भी इतना दूर है कि ऐसा ऑपरेशन नहीं शुरू हो सका है, लेकिन वो पहुंचने में अभी उनको टाइम दरकार है और नीचे उतरने में भी टाइम दरकार है, क्योंकि इलाका मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे नजर आ रही है हैवी मशीनरी, लेकिन वो भी दूर से, क्योंकि यहाँ पर नीचे जब हैवी मशीनरी उतरेगी और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसके बाद फंसे लोगों को निकाला जाएगा। ताहाल हैवी मशीनरी के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया है, अभी शुरू नहीं किया गया। बिल्कुल सही ज़फ़रुल्लाह, वहाँ पर मकामी जो रेस्क्यूअर्स हैं, या आपने जैसे कहा कि डीसी घोटकी वहाँ पर मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं इब्तदाई तौर पर, कितने लोग मजीद फंसे हो सकते हैं इस ट्रेन की बोगियों के मलबे के नीचे? जी आखिरी इत्तला तक ये बोली हो रहा है कि 30 से 25 अफराद जो है वो अंदर बोगियों में फंसे होंगे, जिसके निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये बोगियां जो इंतहाई जो है वो चकनाचूर हो चुकी है। यहाँ पर अंदर फंसे हुए लोगों को यहाँ पे बाहर निकालने में दुश्वारियां पेश आ रही है। मशीनरी अगर वक्त पे पहुंचती तो इन्हें जो बोगियां हैं इनको निकाला जा सकता था, लेकिन कटाई की जा रही है। कटाई में तो वक्त दरकार होगा और जो अगर फंसे लोग हैं उनमें उनकी तादाद 30 से बढ़ भी जा सकती है, क्योंकि भुगियाँ हैं, अंदर फंसे लोग हैं, उनकी तादाद ऐसे ही बताई जा रही है कि इतने लोग हो सकते हैं। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा, जब लोग बाहर निकाला जाएगा, जख्मी कितने हैं, जांबाज अफराद कितने हैं टोटल। लेकिन ज़फ़रुल्लाह ये तो मतलब जब बुकिंग्स होती हैं तभी मालूम नहीं हो जाता कि एक बोगी में कितने अफराद थे और फिर कौन का किसका किससे ताल्लुक था, तो फिर जिन जिन बोगियों के साथ हादसा पेश आया तो उस बारे में डिटेल लेना कोई मुश्किल तो नहीं होना चाहिए अब तक? जी यही तो बात है, मुश्किल का यही बात है कि अभी तक किसी भी मामले को क्लियर नहीं किया जा सका है। जहाँ पर बुकियों में कितने लोग हैं ये क्लियर नहीं किया जा सका है। रेलवे हुकाम की जहाँ पर रेलवे हुकाम ने पहले ही बात की है कि रेलवे हुकाम यहाँ पर हादसा भी हो चुका था, 3 घंटे गुजर चुके थे, रेलवे हुकाम यहाँ पर नजर नहीं आए थे, जिले इंतजामिया थी। लेकिन ज़फ़रुल्लाह भुट्टो, तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे तो कह रही थी कि करीबन 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, रेलवे के जो मकामी इंतजामिया है वो भी वहाँ पहुँच गई थी। नहीं, ऐसी जो हमने यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर रेलवे हुकाम के कोई अफसरान हमें नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको भी तलब किया गया था। यहाँ पर रेंजर्स और पाक आर्मी पहले पहुंची थी और उसके बाद मीडिया पर्सन और दीगर मकामी लोग तो पहले यहाँ पर मौजूद थे। साइडिंग का यही कहना है कि यहाँ पर रेलवे हुकाम का कोई भी एहलकार मौजूद नहीं था, जिसके बायस यहाँ पर इतनी लेट हुई है। अगर रेलवे हुकाम यहाँ पर वाकई मौजूद होती तो रेलवे हुकाम के मौजूद होने के बाद ये फौरन रेस्क्यू किया जाता, 3 घंटे ना गुजरते और रेलवे हुकाम के फौरन रास्ते के बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीमें फौरन चाहे वक़्वा पर पहुंच जाती, क्योंकि सेक्टर पर आखिर घोटकी से इतना दूर नहीं है कि 3 घंटे गुजरने के बाद रेस्क्यू अमला यहाँ पर नहीं पहुंचा है। सही, तो आपके मुताबिक रेस्क्यू अमला यहाँ पर नहीं पहुंचा था 3 घंटे के करीब। लेकिन जिस तरह से ज़फ़रुल्लाह आपने बताया है कि काफ़ी ये दूर और ऐसा इलाका है कि आसान नहीं है वहाँ पर पहुँचना, और जो लोग ट्रेन पे सवार थे, ऑब्वियसली जो हादसा जिनके साथ हुआ है उनके अलावा वो लोग जो आगे से ट्रेन के थोड़े अगले हिस्से में बैठे हुए थे या फिर दूसरी ट्रेन में थे, उनसे किसी से आपकी बात हुई है जो कुछ बता सकें कि हुआ क्या था? जी बिल्कुल, मेरा एक जख्मी से बात हुई। उन जख्मी में का यही कहना था कि सुबह के वक्त हमने यहाँ पे आज़ान का वक्त सुना तो हमने देखा तो अचानक ही धमाका हुआ, अंदर बैठे ही धमाका हुआ। तो पिछली बुकी में हमने यहाँ पर जब धमाके से हमने यहाँ पर गिरे तो यही हमने बेहोश हो गए। उसके बाद हमने देखा कि हमें रेस्क्यू किया गया, हमें पता नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, बाहर कैसे धमाका हुआ और ये धमाके की कैसे टकरा गई ट्रेनें आपस में।
और उनका यही कहना है, किसी इलाका मकीन का यही कहना है, यहाँ के जो इलाका मकीन है, यहाँ देहाती लोग हैं, यहाँ पर जो फौरी पहुंचे थे, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जब हादसा पेश आया तो हादसा ऐसे पेश आया कि ट्रेनें दो आपस में टकरा गई। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ रही थी, तो यहाँ पर रेलवे हुकाम अगर यहाँ रेलवे ट्रैक पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते तो ये इनका रूट चेंज किया जाता, तो ये दोनों ट्रेनें आपस में नहीं टकराती। लेकिन एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें आपस में आकर टकरा गई है। ये रेलवे हुकाम की गफलत शाहिदीन के मुताबिक ये सामने आ रही है, पहली गफलत ये सामने आ रही है। और दूसरी ये बताया जा रहा है कि जो जब ये ट्रैक हमने भी देखा है कि ये ट्रैक कहीं से उखड़ा हुआ है, हादसा कहीं पर हुआ है, तो कहीं पर ये दूर दूर तक ये ट्रैक का जो है या जो साइडें हैं वो उखड़ी हुई हैं, और हादसा ये भी लगता है कि हादसा इस पटरी के बाहर से ट्रैक के बाहर से जो कैसे आया है कि ये ट्रैक जो है उखड़ा हुआ है जमीन से कहीं पर इतना दूर। पहले भी ये हादसा ऐसे पेश आ चुके हैं घोटी में इस ट्रैक के मामले पर, क्योंकि देहाती इलाके हैं, यहाँ पर ड्यूटी पे अपराध नहीं होते, एहलकार नहीं होते, क्योंकि ये इलाका नीचे है, एहलकार नहीं आते क्योंकि उनको देखने में यहाँ पर टीमें नहीं आती, उनको सर्च करने टीमें नहीं आती कि यहाँ पर हमारे एहलकार ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से उनको यहाँ पर घर में आराम करने में सुकून मिलता है, और यहाँ पर एहलकार कभी कभी होते भी नहीं है, जैसे आज ये एहलकार यहाँ पर बताई जा रहा है कि नहीं थे कि हादसा ये पेश आया है। बिल्कुल ज़फरुल्लाह भुट्टो, ये तो जब रिपोर्ट सामने आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तब भी हकायक सामने आएंगे। नाज़रीन आपको बताते चलें कि एक बार फिर से कि अफसोसनाक हादसा, क़यामत खेज़ मनाज़र इस वक्त ढेरकी के इलाके में देखे जा रहे हैं, जहाँ पर 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी जो है वो ट्रैक से उतर गई थी, उसको ठीक किया जा रहा था कि सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो आकर उससे टकरा गई। और रेलवे हुकाम के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सर सैयद ट्रेन में जो अब तक बताया गया है 584 मुसाफिर जो हैं उन्होंने टिकट खरीदा था। और मिल्लत एक्सप्रेस के हवाले से भी अभी अपडेट्स नहीं आई, लेकिन फिलहाल डीसी घोटकी ये कह रहे हैं कि वहां पर हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा मजीद तेजी के साथ। बिल्कुल, इसके साथ अभी हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे कि किस तरह से वहां पर ऑपरेशंस जारी हैं और क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर हम बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक हादसे के मुतालिक जो कि सिंध में ढेरकी के करीब हादसा पेश आया। ट्रेन हादसा, 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। डिफरेंट दोनों हादसे हुए। पहले एक ट्रेन जो है उसकी बोगियां पटरी से उतरी और उसके बाद एक और ट्रेन आई और उसमें जो है वो उसका हादसा हो गया। उसके साथ लग गई जब सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस थी, सर सैयद एक्सप्रेस से जब ये टकराई है तो इंतहाई अफसोसनाक हादसे में अब तक की इतलात के मुताबिक 36 अफराद जाँ भाग हो चुके और दर्जनों जख्मी हुए हैं जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बहरहाल वहाँ पर भी मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है ताकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद वहीं मौका पर फराहम की जाए और उसके बाद हस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि ट्रेन की बोगियों के मलबे के नीचे दर्जनों अफराद दबे पड़े हैं। हैवी मशीनरी अभी वहाँ पहुँची है कुछ देर पहले, लेकिन वो फंक्शनल अभी तक नहीं हो सकी है। इमदादी काम इस वक्त वहाँ पर जारी है और इन इमदादी कामों में सिविल डिफेंस, वहाँ पर मकामी लोग, रेस्क्यूरर्स और रेंजर्स के साथ साथ पाक फौज के लोग जो हैं वो भी इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। मकामी लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदा के मुताबिक उन मकामी लोगों के रश की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं और क्योंकि ये कच्चे का इलाका है और कच्चे के एरिया में वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लोगों को जाने में भी ताखीर हुई, जाने में भी वक्त लगा। लेकिन अफसोस ये है कि उस वक्त के दौरान जो लोग जख्मी थे उनकी हालत मजीद या तो ख़राब होती रही या वो इस दुनिया से चली। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अभी हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ऑपरेशन भी हो मुकम्मल और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन का जब मरला आएगा। और अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है हादसे के मुतालिक और अफसोस का भी इज़हार किया, हैरानगी का भी इज़हार किया कि आखिर ये हादसा कब हुआ और कैसे हुआ। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद इस पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी हैं और जो है वो अफसोस का उन्होंने इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर रेलवे को फौरी जाए वक़ुआ पर पहुँचने की हिदायत भी की है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों की इमदादी कार्रवाइयाँ और जाँबाज़ अफराद के ख़ानदानों की मदद फराहम की जाए और वज़ीर रेलवे से उन्होंने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। रेलवे के सेफ्टी फॉल्ट लाइन्स पर तफसीली रिपोर्ट मांगी है। अवैस खयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस खयानी से हम बात करते हैं। अवैस बताइएगा, वज़ीर रेलवे से रिपोर्ट तलब कर ली है आज़म खान सवाती से और उन्होंने रेलवे से रिपोर्ट तलब कर ली है, इब्तदाई रिपोर्ट कुछ सामने आ सकी है? देखें, चंद दिन पहले जो है एक रिपोर्ट जो है 24 न्यूज़ ने शेयर की थी कि जिसमें लाहौर से कराची तक के सफ़र के हवाले से उसको गैर महफूज बनाने के हवाले से एक खबर नशर की थी। तो एक लेटर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जो है पहुंचाया गया था
जो जिसमें लिखा गया था, इस हवाले से कुछ डिटेल्स भी दी गई थी। लेकिन आज का जो अफसोसनाक वाक़या सुबह का पेश आया है, तो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज़म स्वाति से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने उनको फौरी तौर पर जो है एक स्पेशल जहाज़ पे जो है उनको पहुंचने की हिदायत की है कि घोटकी पहुंचें, जो जयगुआ पे पहुंचें और वहाँ की पोजीशन देखें। और उसके साथ उनको हिदायत की गई है कि अस्पतालों में जाएं और जो जांबाग होने वाले जो अफराद हैं उनके खानदानों से मिलें, तमाम तर जो रेस्क्यू की जो ऑपरेशन हैं उनको खुद मॉनिटर करें। और उसके साथ जो उनके मिनिस्ट्री के हवाले से जो बात हुई है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फौरी तौर पर मुझे रिपोर्ट करें, बताएं वक्त की जो तफसीली रिपोर्ट दें और जो फॉल्ट लाइन और जो सेफ्टी लाइन्स के हवाले से जो मामलात हैं उस पर भी अलग से मुझे दें। तो 2 रिपोर्टें जो हैं आज़म खान स्वाति से जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मांग ली हैं और आज़म स्वाति जो है वो घोटकी की तरफ अभी रवाना हो चुके हैं और आप वहाँ पर जाके वो तमाम तर जो एक्टिविटीज जो हो रही हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं, उस हवाले से तमाम तर जो है मामला वो खुद भी देखेंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि मामला देखेंगे, वो खुद स्पेशल जहाज़ में इस वक्त वो जा रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने की वज़ीर-ए-आज़म ने कि फॉल्ट लाइन्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए रेलवेज़ की। ये पहली बार तो कोई हादसा हुआ नहीं, इतने हादसा हुए हैं, मतलब आप अगर लिस्ट बना लें तो मेरे ख्याल में बल्कि शेख रशीद साहब के दौर में भी बहुत से हादसा हुए, इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट्स सभी कभी सामने आई, ना ही कोई जिम्मेदार जो है उसका तयन किया गया, ना कोई सज़ा मिली। फिर एक उसी तरह से कह सकते हैं एक और रिपोर्ट बनेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। देखिए, बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल इस वजह से है कि जो हमारा ML1 जो मंसूबा था वो बेसिकली इसका तमाम जो ट्रैक जो था इसको उन्होंने तब्दील करना था। और ये कहा जाता है कि चूंकि ट्रैक पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इसकी रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है, जो अब रेलवे और जो दूसरे जो महकमे हैं, प्राइवेटाइजेशन है और जो असद उमर की जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है, वो इस मामले पे लगे हुए हैं कि ट्रैक जो है वो तब्दील होना ही होना है। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ दिन पहले जो है CEO रेलवे की तरफ से जो एक रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें फॉल्ट लाइन्स के हवाले से और जो गैर महफूज जो ट्रैक के हवाले से उन्होंने भी अपने खदशात जाहिर किए थे और आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो ये मामलात हैं और इसी पर जो नून लीग के ज़माने से लेकर जो चीज़ें चल रही थी कि जब नून लीग का दौर था तो उस वक्त की जो अपोजिशन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब उस वक्त अपोजिशन में थे तो वो बात करते थे कि वज़ीर रेलवे को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद अब इनकी हुकूमत आई है PTI की, तो इसमें भी यही बातें चलती रही हैं। तो ये तो सियासत तो एक तरफ है, लेकिन हकीकत ये है कि रेलवे का जो सफ़र है उस पर ट्रैवल करने के हवाले से बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं और रेलवे मिनिस्ट्री खुद इसका एतराफ़ कर रही है कि जो ट्रैक की तब्दीली है वो अशद ज़रूरत है। और जो ML1 का जो प्रोजेक्ट था उसमें बेसिकली ट्रैक को ही तब्दील किया जाना था, उसको जो है दोराया बनाना था और जो पुराना जो ट्रैक था क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है और इस हवाले से जो मसाइल हैं वो हर वक्त सामने आते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल अवैस, और वो सामने आए भी। कल रात को जो खौफनाक क़यामत खेज मनाजर देखे गए, जो तसादुम हुआ 2 ट्रेन्स के दरमियान, आपने ये कहा कि ये रिपोर्ट शेयर हो रही थी और अभी रिसेंटली हो रही थी जिसमें खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि ये ट्रैक जो है वो सेफ नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर ट्रेन्स चलती रहीं, लोगों की जिंदगियों से खेला जाता रहा, तो फिर जिम्मेदार तो वो हैं जिन्होंने उस रिपोर्ट को सीरियस नहीं लिया। वो रिपोर्ट ना सिर्फ रेलवे में आई बल्कि मीडिया पर भी सामने आई। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त DC घोटकी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम DC साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अफसोसनाक हादसा पेश आया, इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है? इस रेस्क्यू का ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी, हैवी मशीनरी यहां पे पहुंच चुकी है, जिस रेलवे की जानिब से ट्रेन जो वो यहाँ पहुंच चुकी है। जो रिलीफ ऑपरेशन है उसमें तेजी आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम सिचुएशन पर काबू पा रहे हैं। सही DC साहब, ये बताइएगा कि इंशाल्लाह जल्द काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अब तक क्या पता लग सका है, क्या मालूम हो सका है वजूहात, या फिर रेस्क्यू कब तक पहुंचा और कितना वक्त लग गया? वजूहात की जहाँ तक बात है वो दैट इज इम्पेंडिंग इंक्वायरी के बाद ही मजीद इस पर बात हो सकेगी कि हु आर द रिस्पांसिबल वंस बिहाइंड दिस, इज इट अ टेक्निकल फॉल्ट और अ मैन मेड फॉल्ट, इट कैन बी डिसाइडेड आफ्टर एन इम्पार्शियल इंक्वायरी। सेकेंडली आपने बात की कि रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो यहाँ जारी है। हमारे यहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी हैं, एम्बुलेंसेज भी मौजूद है, हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर्ड है। यहाँ पे हैवी मशीनरी यहाँ पहुँच चुकी है, एक्सकवेटर्स एंड कटर्स आर हियर और हम यहाँ से मैक्सिमम लोगों को जो है वो बड़ी आराम से एहतियात से निकाल रहे हैं। तो यही हमारा मिशन है। DC साहब, 5 घंटे गुजर गए और फिर हैवी मशीनरी वहां पहुंची जिसने अभी काम शुरू करना है। एक अंदाजे के मुताबिक जरा बताइएगा, इन बोगियों के अंदर कुछ अंदाजा लगाया जा सका है कितने लोग फंसे हुए मजीद? 5 घंटे गुजर गए राइट फ्रॉम द मोमेंट जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो वी आर ऑन द फील्ड
और यहाँ पे रास्ता दुश्वार है, इस वजह से भी कुछ देरी लगी। रेलवे की जाने से भी ट्रैक्स वर इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से कुछ देर हुआ। अपनी मदद आपके तहत बहुत से लोगों को टाइमली रिलीज किया जा चुका है, बहुत सी मेडिकल केयर जो है लोगों को दी जा चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मजीद इस पर काबू पा लेंगे। बिल्कुल। और अंदाजे के मुताबिक कितने लोग अभी मजीद फंसे हुए हैं बोगियों के मलबे के नीचे? ये कबल वक्त होगा बताना कि बोगियां जितनी हैं वो पूरी तरह मुतासिर हुई हैं एंड दे हैव बीन स्मैश्ड सेवरली, सो इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, अभी तो ऑपरेशन जारी है, तो डीसी साहब ये बताएं कितना वक्त लग सकता है? एस्टिमेट बनाया कि 2 घंटे मजीद लगेंगे ऑपरेशन मुकम्मल होने में? देखिए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इट विल टेक टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक मोर देन 2 आवर्स डेफिनेटली, बट इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। रेंजर्स और फौज भी वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू आपने कहा कि तेजी से उसका अमल जारी है, इस वक्त वहां पर मकामी लोग भी मौजूद हैं। रेस्क्यू में कोई ऑपरेशन में कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही डीसी साहब? जी नहीं, मकामी लोगों को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बिकॉज नाउ इट्स अ टेक्निकल पार्ट ऑफ द लोगों को लोकेट करवाना, क्योंकि जो बोगियां उनकी कटिंग बुक करनी है, गैस कटिंग से करनी है, और दिस इज नॉट अ लेमैन जॉब। के लिए जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो आ चुके हैं और जो अब आपके तहत लोग काम कर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और डीसी साहब बाकी जी और बाकी बोगियों में जो खानदान जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, जो इस हादसे की वाली बोगियों से थोड़ा पीछे थे, उनको कैसे वहां से ट्रैवल किया जा रहा है? वहां क्या इंतजाम है उनके लिए? जी उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। वी हैव वैन देयर, ट्रांसपोर्टेशन का मुकम्मल बंदोबस्त है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके करीबी लोग, जिनके रिश्तेदार अभी बोगी में मौजूद हैं, वो भी यहाँ पे हमारे साथ हैं। उनके लिए कैंप्स कायम किए गए हैं। बाकी लोग जो हैं वो अपने अपने मकामात के लिए रवाना हो चुके हैं। सही है। डीसी साहब एक और मामला आता है हॉस्पिटल की तरफ मुंतकिल करना, क्योंकि आपको जाना है फिर वापस लेके आना है, इसमें कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही है इमरजेंसी के लिए? नो, इट्स नॉट डिफिकल्टी। हमारी जो हेल्थ टीम्स हैं, दे आर ऑन कॉल, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डहर की एंड उबाड़ो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर्स ऑन कॉल हैं, और जो हमारे पास सिवियरली इंजर्ड पेशेंट्स हैं उनका यहाँ पे इलाज हो रहा है। बिल्कुल। डीसी साहब ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिए हुए हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम, रेंजर्स, पुलिस, रेलवे सपोर्ट टीम। थैंक यू डीसी घोटकी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अभी तक ऑपरेशन जारी है, और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि स्पीड अप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला अभी नहीं है। ऑब्वियसली एरिया ऐसा है, थोड़ी मुश्किलात हैं यहाँ पर पहुँचने में और फिर यहाँ से जो ज़ख्मी हैं उनको निकालने में, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि इस वक्त तमाम रेस्क्यू काम तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आवाम को जो है ये भी तलकीन की जा रही है कि वो करीब मत आए, क्योंकि वो फिर जब ऑपरेशन ऐसे हो रहे हैं तो फिर मुश्किल आती है। तो उनको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये तमाम ऑपरेशन जो है मुकम्मल हो जाए। जल्द से जल्द तमाम ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा और जो लोग मलबे तले दबे हैं उन्हें बाहर लिया जाएगा। फिलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद अपडेट्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर हम बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक इस हादसे के मतलब जो कि घोटकी के करीब पेश आया। रेलवे हुकाम ने हादसे की तहकीकात के लिए 21 ग्रेड के अफसर को भी तैनात कर दिया है, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि तहकीकात जल्द से जल्द मुकम्मल की जाएँ। और फिर ये भी इस वक्त सिचुएशन है जो कि हम सिंपल पहले भी बात कर रहे थे कि पहले तो सबसे पहला फेज़ ऐसे हादसा में ये होता है कि पहले ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए, इन्वेस्टिगेशन तो डेफिनेटली बाद में होंगी, लेकिन फिर जब इन्वेस्टिगेशन होंगी तो वो सामने भी आनी चाहिए। ये नेक्स्ट सवाल बनता है। बिल्कुल, ये नेक्स्ट सवाल बनता है। एक अफसोसनाक हादसा पेश आया और इस वक्त भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1112, पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं, जिनमें अब थोड़ी सी तेज़ी आ गई है क्योंकि हैवी मशीनरी वहाँ पर पहुँचाई गई है। लेकिन हैवी मशीनरी फंक्शनल हो सकी है या नहीं, क्योंकि टेक्निकल काम शुरू हो चुका है। बोगियों को काट कर उसके अंदर से मुसाफिरों को और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना होगा। हमारे साथ जफरुल्लाह भुट्टो, हमारे नुमाइंदा घोटकी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जफरुल्लाह बताइएगा, इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? डीसी घोटकी तो बता रहे थे कि वहाँ पे मकामी लोगों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जी देखिए, अभी मकामी लोगों को यहाँ से दूर कर दिया गया है और यहाँ पर हैवी मशीनरी भी अब पहुँच चुकी है। हैवी मशीनरी के यहाँ से मदद से जो है अभी उन फंसे लोगों को निकालने की कोशिश अभी शुरू कर दी गई है, लेकिन ताहाल फंसे लोग जो नहीं निकाले जा सके हैं। अभी अभी मशीनरी पहुंची है, अभी अभी काम शुरू हुआ है अपनी काम, लेकिन ताहाल जो फंसे लोग हैं वो निकाला नहीं जा सका है। पाक फौज यहाँ पर पहुंच चुकी है, पाक फौज के हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुके हैं और
यहाँ पर मुआयना किया जा रहा है पाक फौज की जानिब से और रेंजर्स और दीगर जो आला हुकाम है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर तेजी से जो ऑपरेशन का काम है वो अभी तेजी से शुरू कर दिया गया है। और अब ताज़ा सूरत के मुताबिक यहाँ पर जब डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि पहले यहाँ पर जो हलाकतों की तादाद थी वो बढ़ती ही जा रही थी। हमें खर्चा था कि ये हलाकतें जो है 50 के करीब हो जाएंगी या उससे ऊपर तक पहुंच जाएगी, लेकिन ताज़ा सूरत के मुताबिक जो हलाकतें हैं वो अभी जो है कन्फर्म हुए हैं वो 30 हो चुके हैं। लेकिन जो फंसे हुए लोग हैं अगर वो हलाकतें हो जाती है तो 40 से 45 या 50 की हलाकतें पहुंच जाती है और जख्मी जो है वो भी 100 के करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन ताहाल ताज़ा सूरत जब यही है कि 30 हलाकतें कंफर्म की गई है और जख्मी जो है वो 70-80 के करीब है और फंसे लोग जो अंदर है उन समेत जो है बताया जा रहा है कि अगर वो उनमें खुदा ना करे कि उन्हें कोई हलाकतें होती है तो 40 से ठीक है जफर, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी तक कंफर्म 30 हैं और उसके बाद ज़ख्मी हैं जो कि 170 से ज़्यादा हैं और हम दुआ करते हैं कि ये जो जहाँ बाग अफराद उनकी तादाद एक भी ना बढ़े। ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि रेस्क्यू की ऑपरेशन जो है वो तेज़ है इस वक्त, हॉस्पिटल्स में जो इस वक्त मरीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाने में किसी किस्म की दुश्वारी तो नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस की तादाद भी तो होनी चाहिए ताकि वो अस्पतालों में पहुँचा सके मरीज़ों को। जी देखिए, एम्बुलेंस की तादाद ईजी एम्बुलेंस और दीगर जो जिले इंतजामिया फलाई जो भी एम्बुलेंस है उनकी तादाद यहाँ पर काफ़ी है। लेकिन मसला ये है, मैंने पहले भी कहा है कि रास्ता दुश्वार है, उनको यहाँ से जाने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर पहुँच चुके हैं, उनके जरिए जख्मियों को यहाँ से रेफर किया जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा और यहाँ से मुंतकिल अस्पतालों तक मदद हेलीकॉप्टरों को लिया जाएगी कि यहाँ से एम्बुलेंस और दीगर जो गाड़ियां हैं वो रास्ते से दुश्वार रास्ता है, एम्बुलेंस यहाँ से क्रॉस करने में मरीजों को दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर पाक फौज से मदद ली गई है और पाक फौज से हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हेलीकॉप्टर तकरीबन 10 हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, 10 या 8 हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौके की जगह पर पाक फौज के पहुंच चुके हैं। अच्छा जफरुल्लाह भुट्टो, ये भी बताइएगा कि पिंडी से स्पेशल आर्मी इंजीनियर्स की टीम जो है वो वहां रवाना की गई है, जो कि वहां पर बोगियों की कटाई करके टेक्निकल तरीके से ज्यादा हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जख्मियों को बाहर निकाला जा सके। क्या उन्होंने काम शुरू कर दिया है वहां पर? टेक्निकल काम जो हैवी मशीनरी के साथ है वो कौन कर रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए वो सही बात है कि वो कटाई का अमल शुरू कर दिया गया है। कटाई सुबह से जारी थी लेकिन वो कटाई उनके काम ना हो सकी क्योंकि टेक्निकल अफराद नहीं थे जो कटाई कर रहे थे, वो कटाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब टेक्निकल अफराद यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कटाई का अमल अभी तेजी से शुरू कर दिया गया है। सही, अभी कटाई का अमल भी तेजी से चल रहा है, ऑपरेशंस भी हो रहे हैं तेजी से, हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। बताइएगा जफर, अब कितना आपको लग रहा है कि मजीद काम बाकी है? जो सिचुएशन है आपने देखी है, आप वहाँ पर मौजूद हैं, खुद देख रहे हैं सारा इस वक्त सूरत हाल, जो इदारे काम कर रहे हैं, जो लोगों की तरफ से सपोर्ट है। जी देखिए, अभी तक रेस्क्यू ये नहीं कहा जा सकता कि रेस्क्यू 1 घंटे में पूरा हो जाएगा या आधे घंटे में पूरा हो जाएगा, जिससे मामला बहुत गंभीर है और यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे लग सकते हैं पूरा होने में। जब तक ये मुकम्मल नहीं हो सकता तब तक यहाँ पर कुछ भी कहा ये मुमकिन नहीं है कि हम ये कह दें कि अभी 1 घंटे के दौरान ये रेस्क्यू अमल पूरा हो जाएगा। लेकिन ताहाल ये अमल रेस्क्यू का जारी है, ये 1 से 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि रेस्क्यू में और यहाँ पर दुश्वारियाँ आ रही हैं और इस वजह से टाइम लग रहा है। टाइम लगने की वजह से जो अंदर फंसे लोग हैं उनको भी यहाँ पे दुश्वारी का सामना है। अंदर जख्मी है, शायद वो बताया जा रहा है कि अंदर बुग्गियों में जख्मी अफराद भी मौजूद हैं और यहाँ से अंदर जांबाज अफराद भी बताया जा रहा है मौजूद है। ऊपर से ये देखा जा रहा है बुग्गियों के ऊपर जो यहाँ पर रेस्क्यू अमलदार बैठे हैं वो यही कह रहे हैं अंदर जख्मी भी अफराद मौजूद है और जांबाज या बेहोश अफराद भी मौजूद है अंदर। अब अल्लाह करे कि जी जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अपने तकमील पर पहुंचे और तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। जफरुल्लाह, ये बताइएगा मुसाफिरों की सहूलत के लिए वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जो बाकी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि रोड स्ट्रक्चर तो वहाँ पर है नहीं, वहाँ से कैसे लोगों को निकाल कर लेकर जाया जा रहा है? और इस वक्त वहाँ पर जो सेंटर मौजूद है, मेडिकल कैंप, वहाँ पर डॉक्टर्स की तादाद और किस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ डॉक्टर्स वहाँ पर फराहम कर रहे हैं?
जी देखिए, यहाँ पर डॉक्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और यहाँ पर डॉक्टर जो तैनात कर दिया गया है रेस्क्यू के दल पे, और दीगर यहाँ पर खाने पीने का जो मुसाफिर थे उनके भी इंतजाम के लिए यहाँ पर कैंप लगा दी गई है। और डॉक्टर्स की तादाद, पूरे जिले के जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर तलब किया गया है, वो यहाँ पर मौजूद है। जख्मियों का फौरी यहाँ पर इमदाद यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, और जो मुसाफिर जख्मी थे उनके अलावा जो ट्रेन में मौजूद मुसाफिर थे उनके खाने पीने के लिए भी यहाँ पर बंदोबस्त किया जा रहा है और कैंप लगा दी गई है। सही, अभी बंदोबस्त खाने पीने का भी है और कैंप भी लग चुके हैं, इमरजेंसी कैंप्स हैं। जफ़र, ये बताइएगा कि ट्रेन शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर है। ऑब्वियसली जब यहाँ पर हादसा हुआ, मेन ट्रैक है तो एक हादसा हो गया, तो उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं कि तमाम शेड्यूल को बता दिया गया है, कहाँ कहाँ पर जो ट्रेन आनी थी उनको रोक दिया गया है इस जगह से? जी बिल्कुल बता दिया गया है। शक्कर रोड़ी और घोटकी के अंदर जो स्टेशन से, और इसके अलावा उबाड़ों के करीब और रहीम यार खान फातिहाबाद के करीब ट्रेनों को वहां पर रोक दिया गया है। शक्कर रोड़ी का बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां पर ट्रेनों को रोक दिया गया है। दोनों तरफ से ट्रेनों को जो है वो बता दिया गया है, यहाँ पर हादसा हुआ है, ट्रेनों को यहाँ पर जो है वहाँ पर ही रोक दिया गया है। जैसे ये अमल रेस्क्यू का पूरा होगा उसके बाद ही तकरीबन रात का वक्त या 9 बजे 10 बजे के करीब ट्रेनों को बताया जा रहा है कि वहाँ पे आमद रफ्त यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल सही है। ज़फ़रुल्लाह भुट्टो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से नाज़रीन आपको अपडेट देते चलें कि ट्रेन हादसे की वजह से मेन लाइन ट्रेन को बंद कर दिया गया है। कराची से लाहौर और आने जाने वाली तमाम ट्रेन को रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन खैबर मील को रानीपुर रेलवे स्टेशन रोका गया। लाहौर आने वाली ट्रेन ग्रीन लाइन को भी गुम्बुड के रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस को भी गोटकी रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। फरीद एक्सप्रेस को रोहड़ी स्टेशन पर रोक लिया गया है। शाह हुसैन एक्सप्रेस को रोहड़ी स्टेशन पर अभी रोका गया है। इसके साथ साथ लाहौर कराची जाने वाली शाह हुसैन को अहमदपुर शर्किया भी अभी रोक लिया गया है। फिर लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस को भी लियाकतपुर रोक लिया गया है। रहमान बाबा एक्सप्रेस को रहीम यार खान रोका गया। कराची से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस को पनु आकिल रेलवे स्टेशन रोक लिया गया। और ये जो अफसोसनाक हादसा पेश आया, ये डहरी के करीब पेश आया, जहाँ पर 2 ट्रेन आपस में टकरा गई, दर्जनों अफराद जख्मी हुए और करीबन 36 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त वहाँ पर तेजी से जारी है। पाक फौज के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, बल्कि पाक फौज के इंजीनियर जो हैं वो टेक्निकल इमदाद भी फराहम कर रहे हैं। बोगियों को काट कर उसके अंदर से जख्मियों को निकाला जाएगा। और करीबन 3:45 बजे के करीब सुबह ये हादसा पेश आया और अभी तक रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कच्चे का ये इलाका था और रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलात भी पेश आई। हैवी मशीनरी वहां नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन इस वक्त वहां हैवी मशीनरी फंक्शनल है और इमदादी कार्रवाइयां बिल्कुल, और हैवी मशीनरी के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो कि इस वक्त जख्मियों को और मजीद वहाँ पहुंचे हुए हैं। 8 से 10 हेलीकॉप्टर्स हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि हैवी मशीनरी भी है। आजम सवाती साहब भी रवाना हो चुके हैं। मजीद इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी, इन्वेस्टिगेशंस में क्या निकलता है ये भी हमें देखना होगा। लेकिन इस वक्त सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है ऑपरेशन को मुकम्मल करना और जो जख्मी हैं उनको अस्पतालों में पहुँचाना, और फिर जो वहाँ पर मजीद ट्रेन हैं उनका शेड्यूल बहाल करना। तो आई होप कि ये जल्द से जल्द हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर हम बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक हादसे के मुतालिक जो कि घोटकी के करीब आया है पेश। और इसमें अब तक ये बताया जा रहा है कि कन्फर्म 30 डेथ्स हैं, लेकिन 36 के करीब अब तक गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 70 से ज़ायद अफराद इसमें अब तक ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अस्पतालों में इनको मुंतकिल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। हैवी मशीनरी जो है वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। और इसके साथ साथ तमाम जो रेस्क्यू अमला है, इसके साथ साथ फोर्सेज हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं हेल्प करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, रेलवे हुकाम ने हादसे की तहकीकात के लिए भी 21वें ग्रेड के अफसर की सरबराही में तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी है। और इस हादसे में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए इमदादी पैकेज जो है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन असल बात इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है और इसके साथ साथ कितने हादसा पेश आते हैं रेलवे को। जैसे अभी हमारे रिपोर्टर अवैस कियानी भी बता रहे थे कि रिसेंटली एक रिपोर्ट ऐसी शेयर हुई है कि लाहौर से कराची का जो ट्रैक है वो खस्ता हाल है। रेलवे हुक्काम ने भी खदशात का इजहार किया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ट्रेल चल रही थी। तो गफलत किसकी हुई, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमाद गजनवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हमाद गजनवी साहब। इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये पेश आया ढेरकी के करीब, जहां पर इस वक्त इमदादी ऑपरेशन जारी है। लेकिन पाकिस्तान रेलवे तो हमेशा से ही खबरों की जद में रहा है इस तरह के हादसात को लेकर, और ख़ास तौर पर पिछले कुछ सालों में ये हादसात में इजाफा हुआ, फ्रीक्वेंटली इजाफा हुआ। सबसे पहले तो ताज़ियत
बहुत तंदोहनाक वाकया हुआ, दर्जनों जानें गायब हुई और मेरे आपके जैसे लोग घर से निकले थे, बारात भी उसमें जा रही थी, लोग अपने अपने कामों पर, और इस अंदोहनाक अंजाम से वो दो चार हुए। आप इशारा कर रही हैं मेन लाइन जो ML1 जिसे कहते हैं जी। मैं हबीबुर रहमान गिलानी साहब जो चेयरमैन रेलवे हैं, अभी उनकी बात सुन रहा था, तो वो कह रहे थे ये हादसा इसलिए पेश आया है कि ML1 की हालत बहुत खस्ता है, उसके स्लीपर्स जो हैं वो बहुत ओवर एज हो चुके हैं, उसकी रेल्स जो हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लिहाजा इस वजह से हादसा पेश आया। मैं समझ नहीं सका वो क्या रहे हैं। बात तो दुरुस्त है उनकी, लेकिन क्या इसका माना ये हुआ कि वो जिम्मेदारी लेने से इनकारी हैं और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक बंद कर देनी चाहिए? मुझे ये समझ आई। आप तहकीकात कीजिए, आपने पहले भी तहकीकात की हैं, दर्जनों हादसे हुए हैं और उसकी तहकीकात हुई है, क्या अंजाम क्या होता है? बिल्कुल अंजाम ये है कि आप फिर उसी तरह चल पड़ते हैं और ये साथ साथ कहते जाते हैं कि ये लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, हमारी मेन लाइन ML1, और इसको बदलने की जरूरत है। तो क्या उसका क्या किया जाए? क्या वहां पर हम ट्रैफिक रोक दें कुछ अर्से के लिए? क्योंकि ये तो कोई हल नहीं है ना कि आप लोगों की जानें जाया करते जाए और फिर आसानी से हम कह दें कि ये ट्रैक बड़ा पुराना है जी, इसलिए यहाँ पे हादसा हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जो हम रियासत के तौर पर हम कर रहे हैं इख्तियार, इसका फौरन तदारुक करना चाहिए। कोई कमेटी कुछ रिपोर्ट दे, वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि आपने ML1 का हमारा मंसूबा है, हम बनाने भी जा रहे हैं, वो CPEC के तहत बनना था और वो शेड्यूल तो 4 साल पहले का था, लेकिन वो नहीं बन पा रहा किसी वजह से, उसको स्लो कर दिया गया बाद में, 2 साल तो वो रुका रहा, अब वो दोबारा उस पर आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन ये बहरहाल कोई बातें नहीं है, इंसानी जानों के ज़िया के ज़िमन में ये कोई जवाब नहीं है जो हम पेश कर सकते हैं। ये आपने पहले देखा शेख रशीद साहब के जमाने में दर्जनों हादसे हुए, अब सवाती साहब के हो रहे हैं। सवाती साहब, मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता, वो तो 6 घंटे में वहां जाए वकुआ पर नहीं पहुंच सकते। तो ये जो सारा हमारा रवैया है और उनकी क्या इस बारे में दिलचस्पी रही है, ये भी हमने देखा है पिछले कुछ माह में, या उनकी पिछली वजारत में क्या दिलचस्पी थी और वो क्या किन लोगों के हवाले हमने ये चीजें की हैं, ये बहुत ही खौफनाक चीजें हैं अगर आप इन पर गौर करें। वज़ीर साहब ने कहा है कि अब इसके ऊपर रिपोर्ट मुझे फौरन पेश की जाए, तो मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट हमारे हर वक्त हमारे सामने होना चाहिए। रेलवे के हादसे, ये फरमाइए। आपने जिस कहा ना कि रिपोर्ट पेश करने का कहा है, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। रिपोर्ट तलब कर ली गई, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया और उसके बाद फिर तहकीकात होती भी हैं। होता क्या है फिर आफ्टर इफेक्ट्स में और उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं आपको बखूबी मालूम है। आपने जिस कहा है कि ML1 के ऊपर मामला है कि ML1 दोबारा से कंस्ट्रक्ट करनी है, चाइना की मदद से CPEC में ये शामिल कर लिया गया। शेख रशीद साहब ने कहा था मेरा ख्वाब है अगर ये पूरा हो गया मेरे दौर में, लेकिन वो तो वज़ीर रेलवे ही नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये वाकई एक ही हल है यहाँ पर सिस्टम को बेहतर करने के लिए, ML1 बन जाए दोबारा से? मेरा ख्याल है ये भी कोई हल नहीं, लेकिन बहरहाल ये उसकी एक बुनियादी कड़ी तो है। जब तक आपके पास ये ट्रैक मौजूद है जिसकी उम्र बहुत अब ज्यादा हो चुकी है, और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि आपको अपनी स्पीड कंट्रोल करना होती है। आप जब एक स्पीड से तजावुज करते हैं तो वो ट्रैक आपका उसका कंट्रोल लूज कर जाता है, वो स्लीपर्स भी कमजोर हैं और वो रेल्स भी कमजोर हैं। तो फिर उसका कोई हल तो है ना, और उसका हल सीधा ये है कि वो एक खास स्पीड लिमिट के अंदर आप रहते हैं और बहुत एहतियात करते हैं आप। यानी जब आप 50 या 60 मील पे जाते हैं तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें यानी इंसानी मदाखलत भी होती है और ट्रैक जो है वो आपका साथ नहीं देता। तो यहाँ पर हमें इस पर देखिए नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए थी आज तक। वैसे मैं अब इस पे क्या बात करूँ, अब PIA का जहाज गिर जाता, आपको क्या समझ आती है बाद में कि क्या हुआ? सही बात, आपको समझ नहीं आती। ये हमारी रियासत की एक इज्तिमाई कमजोरी है। हम अकाउंटेबिलिटी के मामले में हम कह रहे हैं NRO नहीं, हम कुछ और बातों में लगे हुए। ये इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, इस पे हमें एक संजीदा पॉलिसी बना लेना चाहिए थी अब तक। क्योंकि ये जो मामला है ना, ये कोई साल 2 साल का नहीं है, ये ओवर एज हुए हुए स्लीपर्स को 15 साल गुजर गए हैं और हम उसी तरह उसके साथ छोटी छोटी रिपेयर का काम करते रहते हैं। कुछ सेक्शंस में आप सुनते भी होंगे, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। और मसले का हल निकालना ठीक है, ML1 बनाइए और वो कीजिए, लेकिन दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आप अकाउंटेबिलिटी का कोई निजाम तो बनाइए, कोई जवाब दे तो हो। इस मुल्क में इंसानी जानें चली जाती हैं, सबसे प्रेशियस चीज चली जाती है। मेरा ख्याल है एक मुहज़्ज़ब रियासत में और एक गैर मुहज़्ज़ब रियासत में बुनियादी फर्क ये होता है कि आपके वहाँ इंसानी जान की अहमियत क्या है। एक इंसानी जान की अहमियत ये होना चाहिए कि लोग उसके ऊपर एक कमीशन बनाए, उसके ऊपर अमल भी तो हो उसकी सिफारिशात पे, और इंडिपेंडेंट कमीशन बनाना।
ये पूरी रियासत जब तक एक अकाउंटेबिलिटी मोड में नहीं आएगी तब तक हम इसी तरह पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हमाद साहब, और ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी जो रीसेंट रिपोर्ट रेलवे हुकाम ने खुद बनाई है उसमें इतने खतरनाक खदशात का इजहार किया गया है कि अगर ML1 नहीं बन रहा था तो बंद कर देना चाहिए था इस ट्रैक को, इस हादसे से तो बचा जा सकता। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ट्रैक की नहीं है। अभी ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पर्टिकुलरली इस इंसिडेंट का भी जिक्र करें तो करीबन 5 से 6 बोगियां ट्रैक से उतर गई थी जिसको ठीक किया जा रहा था, और फिर सर सैयद एक्सप्रेस वे आकर टकरा गई। रेलवे का सिस्टम ही नहीं है, आप बता ही नहीं सके कि ट्रेन की बोगी ट्रैक उतरी हुई है, ट्रैक चेंज करा लें, वो आकर लग गई बीच में और तसादुम हो गया। जी। आपका सिग्नल्स का निजाम जो है वो भी कमजोर है, जिस तरह आप मैसेजिंग करते हैं वो भी एक सिस्टम आपका बहुत कमजोर है। लेकिन ये जो आपने बात की ना, ये भी ट्रैक की जो बात हम कर रहे हैं, इसी की वो बोगी उछल जाती है, उसकी ग्रिप खत्म हो जाती है। मैं आपको बताऊं, मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वो 94 की बात होगी, लगभग 345। मैं रेलवे कवर किया करता था उसको एज ए रिपोर्टर। मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त भी बाय में ही यही सूरत हाल थी, यानी आपकी अक्सर ट्रैक जो था वो ओवरएज हो चुका था और उसके वो स्लीपर्स बदलने वाले थे, वो चाहते होते हैं वो बदलने वाले थे, आपकी रेंज बदलने वाली थी। ये उस वक्त का मामला है जिसको हमने लटकाते लटकाते अब हम इस हाल में ले आए हैं कि अब हमारे चेयरमैन रेलवे आसानी से कहते हैं कि ML1 जो है वो खराब है, तो ट्रेनें तोड़ती, ट्रेनें होगी या डिरेल होगी, ये इसका माना हुआ। तो ये तो कोई जवाब नहीं है कि आपकी रियासत आपको इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दे। वो कह रहे हैं कि ये ट्रेनें हादसे तो होंगे, ये उनका यानी तजिया था। बिल्कुल खौफनाक बात हो रही है, आप तो जिम्मेदारी लेने पर भी कोई तैयार नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा गजनवी साहब कि ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है और सिर्फ मलबा डाल देना कि ML1। और ये पहली दफा नहीं हुआ, मतलब जून 2019 में एक हादसा पेश आया था और सिंध के शहर हैदराबाद में जना एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी थी, मालगाड़ी आकर उससे टकरा गई। तो ये जो सिग्नल का प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि कमजोर है, मुझे तो लगता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता शायद रेलवे में। जी हाँ, ये हमारा ये भी बहुत पुराना निजाम है। इसकी भी तब्दीली की बहुत सी रिपोर्ट्स बनी है रेलवे के अंदर कि इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पैसे खर्च होते हैं और फिर उसके लिए खास तरह की आप यकसुई चाहिए कि आप एक ऐसा आदमी जो रेलवे की तब्दीली का ख्वाह हो और वो दिन रात इसमें अपने आप को वक्त कर दे। मैं इसमें ना तारीफ करना चाहूंगा, एक हायर साहब रबी जो मिनिस्टर थे, मैंने उस आदमी को बड़े क्लोजली मॉनिटर किया और फिर रेलवे के अंदर क्योंकि मेरा पुराना बीट भी रही है, मैं इंटरेस्ट देता हूँ, वो इंतहाई यकसुई से और दिलचस्पी लेकर उन्होंने कुछ निजाम वजह कर रहे थे और उसमें रेलवे में इंटरनली जब हम लोगों से बात करते थे तो फीडबैक आती थी कि कुछ संजीदगी है, इम्प्रूवमेंट के इम्कान आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये मैंने कहता इस हुकूमत के पास वो आदमी नहीं है या ये संजीदा नहीं है, लेकिन ये लोग अपॉइंट करते हैं, यानी शेख रशीद साहब पहले थे या सवादी का, बुरा ना मानिए, ये गैर संजीदगी है इनके अंदर। ये उस तरह इनकी तवज्जो नहीं है अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर। वो कोई सियासत फरमाते थे शेख रशीद साहब, कुछ और मुल्की बातें करते रहते थे। सवाती साहब जो है, आपको इनका बैकग्राउंड इल्म होगा, ये $1 मिलियन नोट ले आए थे एक जगह पर। इनका एक खास तरह का मिजाज है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इनके बारे में। तो ये मिनिस्ट्री से निकाले भी गए थे, फिर दोबारा ले आया गया और उनको मिनिस्ट्री भी वो दी गई जिसमें कि हम पहले ही बिल्कुल सही आप जानते हैं क्या सोच रहे हैं कि हादसों का शिकार रहे। ये जो ज्यादा संजीदगी का मुतकादी था, यानी जो ऐसा आदमी, जैसे मैंने भी अर्ज किया कि वो कुछ बिल्कुल अपनी जिंदगी का मिशन समझकर रेलवे को दुरुस्त करना चाहे, वो आदमी कर सकता है इसे। ये इस तरह ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है रेलवे को इस तरह कर देना कि ये हो जाएगा और अपनी वो जो बोगी है, उनका एक स्पेशल एक बोगी है मिनिस्टर साहब की, उसमें सफर करते हैं, वो बड़ी खूबसूरत सी 5 स्टार किस्म की बोगी होती है। लेकिन ये आप जब तक आप इस मिनिस्ट्री में अगर हैं, जितनी देर हैं, इसके ऊपर सुबह शाम तवज्जो की जरूरत है। सुबह शाम ये एक 24 घंटे की जॉब है। जी। आपने जैसे कहा है कि सुबह शाम इसमें तवज्जो की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि जब से शेख रशीद साहब आए थे, पहले तो टाइम उन्होंने निकाला और ख्वाजा साद रफीक के बाद उन्होंने कहा था कि ट्रेन में इजाफा कर जाएगा, जो इस वक्त जो ट्रैक्स हैं उनको बेहतर किया जा रहा है, सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। फिर न जाने क्या हुआ कि उनको वज़ीर दाखिला बना दिया गया। आज सवाती साहब अब इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अगर आपको लगे कि ML1 बनने तक, चूंकि अभी टाइम है, उसमें CPEC के अंदर ही आना है, कितना वक्त लग सकता है वो, और दूसरी तरफ ये कि ये बताएं कि क्या क्या ऐसे काम है फौरी तौर पर करने वाले हैं जिससे कुछ बेहतरी आ सकती है। देखिए, ये पहली बात तो ये है कि आप रेलवे का निजाम, जिस तरह आप किसी भी इदारे को जब तक आप अकाउंटेबिलिटी का कोई निजाम वजह नहीं करते,
वो इदारा नहीं चलता, वो कोई भी इदारा हो, आप नाम लीजिए, जब तक आप अकाउंटेबल नहीं होंगे, लोग, मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा, फिर मिनिस्टर की आगे सिलेक्शन है, मिनिस्टर किस तरह का आदमी आएगा, वो कैसे लोग चुनेगा आगे, ये सारी बातें बहुत अहम है। और वो आपने सही कहा कि ये ML1 तो एक ठीक है, ये तो चीज है, ये पुरानी है, इसका बनना है, इसके लिए फंड अवेलेबल है। अब ये आपने CPAC ही अगर रोक दिया था 1.5 साल के लिए, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ सिरे से, वो चाइनीज आपसे क्यों खफा है? तो इसीलिए कि आपने ये नहीं, आपने बाकी प्रोजेक्ट्स भी रोके हुए थे। तो ये हमारी कोताहियां हैं, इसके ऊपर इसका कोई मफर नहीं है इससे। ये तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि हमने, रजाक दाऊद साहब ने आते ही कहा था कि हम 1 साल के लिए प्रोजेक्ट रोक रहे हैं CPAC के लिए। तो उसके बाद प्रेशर जब आया तो उन्होंने उसके बारे में कुछ वजारतें पेश की कि नहीं हम स्लो कर रहे हैं, हम रोक नहीं रहे। तो ये सारा कुछ हुआ। अब आपने जैसे कहा ना कि मिनिस्टर शेख रशीद साहब तो नई नई ट्रेनें भी अनाउंस करते थे, उनकी बड़ी तवज्जो लगती थी। मैं अफसोस से कहूंगा ऐसा कुछ नहीं, ये है मीडिया के खेल। ये आपके पास जब बोगीज ही पुरानी है और आपने 4 बोगीज इधर से निकाल के और 4 उधर से निकाल कर आपने एक नई ट्रेन बना देनी है, तो लोगों की ऐसे आवाम की कंजम्पशन की भी ऐसी चीजें होती हैं, गैर संजीदा चीजें। ये ट्रेनें अनाउंस करना, आप 6 ट्रेन अनाउंस करना, आपने 2-2 बोगियां इकट्ठी करनी है, वो आप 10-15 लाइन में लगाकर आप ट्रेन चला देते हैं, फिर वो खाली चले भरी भी चले, आपको तो उससे कोई गर्ज नहीं। आप ओवरऑल देखिए ना, रेलवे का खसारा कहाँ तक चला गया, बढ़ा है इस दौर में। यानी जो कम हो रहा था पहले हमने देखा, तो वो फिर अब पिछले 2-3 साल में दोबारा बढ़ के वो आप 50-50 मिलियन तक हम सुन रहे हैं। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इसका इलाज आपने जैसे कहा ना, इसका इलाज ये है, अकाउंटेबिलिटी का निजाम कीजिए। बाकी एक कल्चर होता है, आपका जब कल्चर ही नहीं है तो रेलवे भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन रेलवे में बिलखुसूस आपको जरूरत है, ये इंसानी जानों का मसला है, और इंसानी जानें इस तरह जाया हो जाए, रोज सुनते हैं गटर में बच्चा गिर गया ट्रेन का, ये क्या है? ये मेरा ख्याल है रियासत ने शहरियों को लावारिस छोड़ दिया। हमाद साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, और ख़ास तौर पर ऐसे नेशनल इदारे जिससे सैकड़ों लोग हर रोज़ कहीं ना कहीं वाबस्ता हों, ट्रैवल कर रहे हों, वो चाहे PIA है, वो चाहे पाकिस्तान रेलवे है। और रेलवे का पर्टिकुलरली जब आपने साद रफीक साहब का जिक्र किया, तो अब गवर्नमेंट के लोग अगर सुन रहे होंगे तो वो तो आपको लेबल लगा देंगे ना, वो तो आपको पता है कि एक फिक्स लेबल लग जाता है। हम यहाँ पर नेशनलिस्ट होकर नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि हमारे इदारे किस तरह ग्रो कर सकते हैं। किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। मैं उनके 10 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनकी बुरी परफॉर्मेंस थी, उसका भी जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि इस बात रेलवे की कैटेगोरिकली बात हो रही है ना, डेफिनेटली। अब ये जो जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, आजम समाती साहब का भी जिक्र कर रहे हैं, उनको तो वज़ीर आज़म को कहना पड़ा कि जाए हादसा पर चले जाएं, जिसके बाद वो रवाना हुए वहां से स्पेशल जहाज पर। फवाद चौधरी का भी ट्वीट भी चल रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो कुछ देर में वहां पहुंच जाएंगे। हमारे रेस्क्यू के लिए वहां पर आप देखिए कि टाइम लग गया। मकामी लोग ये कह रहे हैं कि 2-3 घंटे लगे रेस्क्यू टीमों को वहां पहुंचने में, उसके बाद वहां पर इमदादी कार्रवाइयां जारी होने में। इस पूरे प्रोसेस को आप कैसा देखते हैं? जो सिस्टम उसके बाद ऑप्ट किया गया, हेल्थ सेंटर्स बनाए गए, वहां पर मेडिकल कैंप भी बना दिया गया, जाहिर है आप अपडेट्स देख रहे होंगे वहां पर। अच्छा, अब ये भी वही मामला है कि ये ओवरनाइट जब हादसा हो जाता है तो हम कहते हैं 6 घंटे हो गए वो नहीं पहुंचे, 7 घंटे हो गए वहां पर ये टीम नहीं पहुंची। ये भी वही मामला है। आपने इसमें आपके बजट्स आते हैं, भी दोबारा आएगा, आप देख लीजिएगा कि आप कितने पैसे रख रहे हैं कि जब आपके कोई इस तरह का हादसा हो जाएगा तो आपके पास कम से कम बुनियादी 4 हेलीकॉप्टर नहीं होंगे इस काम के लिए, या आपके पास तो फायर ब्रिगेड्स के लिए आप कितना पैसा खर्च करते हैं। ये भी तो आप इन हुकूमतों से सवाल किया कीजिए कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इन चीजों से निपटने के लिए। आपके पास कोई निजाम ही नहीं है। जब रियासत ने ये रवैया इख्तियार किया हुआ है कि जैसे मैं देख रहा था 6 घंटे बाद एक टीम पहुंची वहां पर जो मुतालिका थी, कोई टाइम फ्रेम, लोग तो मिनट्स में बताते हैं कि 7 मिनट्स रिस्पॉन्स टाइम है, 40 मिनट्स रिस्पॉन्स टाइम होता है, मिनट्स में रिस्पॉन्स टाइम होते हैं, 6 घंटे तो रिस्पॉन्स टाइम नहीं होता, या 5 घंटे भी कह लीजिए। तो वो टीमें बना, ये टीमें भी लेकिन गजवी साहब, कोई इदारे नहीं है। गजवी साहब, ये ऐसा मामला नहीं है कि रोड तो थी नहीं, वो सब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ऐसा जगह था कि जहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ पर कोई पहुँचना इतना आसान नहीं था, कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे कि आपने कहा है कि यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए शायद ये मामला हुआ है। ओवरऑल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको हल कर लिया जाए। ऑपरेशन अगर 13 में हुआ है लेकिन कंप्लीट हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, ये भी मेरे ख्याल में काफ़ी होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमाद गजनवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे। लेकिन सिर्फ ये
दुआ कर रहे हैं कि मुसलसल जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो, वहाँ पर जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया जा सके और उसके बाद फिर ये इन्वेस्टिगेशन और किसकी गफलत है और कौन जिम्मेदार है उस पर बात की। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे ढेरकी हादसे के हवाले से। ट्रेन हादसे का शिकार ट्रेनों के हवाले से हम अगर बात करें तो इंतहाई अफसोसनाक हादसा जो पेश आया। अब तक के इतलात के मुताबिक 30 कन्फर्म डेथ्स हैं, जबकि 36 का बताया जा रहा है कि जहाँ बाक अफराद हो चुके हैं, लेकिन वो मुसद्दिका इतलात नहीं है। 70 से ज़ायद जख्मी हैं और अभी भी ऑपरेशन जो है वो तेज़ी से जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त वहाँ पर तेज़ी से जारी है, जबकि ट्रेन में 1269 मुसाफिर सवार थे। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मुतासरा मिल्लत एक्सप्रेस में 765 अफराद सवार थे, जबकि मिल्लत एक्सप्रेस के एसी जो बस इकॉनमी क्लास होती है उसमें 52 में 713 अफराद सवार थे और हादसे से कबल 118 अफराद रोड़ी और दीगर स्टेशन पर उतर गए थे। ये अपडेट्स जो हैं जो कराची से ट्रेन चली फैसलाबाद के लिए उससे मिली हैं। हमारे नुमाइंदा हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, हादसा जो पेश उसमें अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कराची से जो ट्रेन रवाना हुई थी उसमें तकरीबन 765 मुसाफिर जो है वो सवार थे और मिल्लत एक्सप्रेस जो यहाँ से रवाना हुई थी, अगर कुल दोनों ट्रेनों के अगर हवाले से बात करें सर सैयद, और तकरीबन बताया जा रहा है कि 1269 मुसाफिर जो है वो दोनों ट्रेनों में सवार थे। और इसके बाद अगर अब उसमें जो हादसे से कबल जो 118 अफराद हैं वो रोड़ी और दीगर स्टेशन पर उतर चुके थे। हादसे के दौरान अब तक जो है वो कंफर्म डेथ्स की जो इत्तला बताई जा रही है वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 30 जो मुसाफिर हैं वो इस वक्त जाबाहक हो चुके हैं, जबकि मजीद की इत्तलात जो है वो आ रही हैं। ज़ख्मियों की भी जो है वो इत्तलात हैं, काफ़ी जो है दर्जनों अफराद इस वक्त ज़ख्मी हैं, जबकि रेलवे हुकाम से जब इस हवाले से बात की गई है कराची डिवीज़न पे ख़ास तौर पर, तो उनका कहना यह है कि कुछ ज़ख्मियों को तो है इलाज मुआवजे के बाद जो है वो रवाना कर दिया गया है, लेकिन बाकी ज़ख्मियों के हवाले से अब तक अपडेट और तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही हैं। कराची के अगर हवाले से अपडेट करें तो कराची में कैंट स्टेशन पर रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से एक हेल्प डेस्क कायम की गई है, लेकिन अब से कुछ देर कबल भी एक शहरी जो कि अपने प्यारों और अपने घर वालों की तलाश में यहाँ पहुँचा है और उनसे हमारा रब्ता हुआ है, उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि हेल्प डेस्क तो कायम की गई है लेकिन राब्ते के हवाले से कोई अब तक जो है वो अपडेट नहीं हो पा रही है। उनके भाई जो है वो सर सैयद एक्सप्रेस में सवार थे और जो बोगी है डाइनिंग बोगी उसमें वो सवार थे, लेकिन अब तक उनसे कोई रब्ता नहीं हो रहा है। आखिरी बार उनसे रब्ता सुबह 6 बजे जो है वो हुआ था अहले खाना का और उसके बाद से अब तक कोई उनकी इतला नहीं मिल सकी है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि रेलवे की जानिब से जो हेल्प डेस्क कायम की गई है वो शहरियों को मुकम्मल तौर पर हेल्प और सहूलत जो है वो फराम करे। साथ ही साथ जो वज़ीर रेलवे हैं उनसे भी मुतालबा किया जा रहा है कि वो सामने आए और शहरियों को इस हवाले से अपडेट करें कि जो ख़ास तौर पर ज़ख्मी अफराद हैं उनके हवाले से आगाह किया जाए कि किस अस्पताल में उनको जो है वो इलाज मुआवजा जो है वो फराहम किया जा रहा है, उनको कहाँ भेजा जा रहा है, किस शहर में किस जो है वो ज़ख्मी को इस वक्त तक भेजा गया है। और जो बिल्कुल ठीक है, सही है। अबीब, जैसे आप बता रहे हैं कि हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया है, इमरजेंसी के हवाले से डील भी किया जा रहा है, कुछ लोगों को मसाइल हैं उनका भी हल चाहिए। अप डाउन लिंक के बारे में बताइएगा, क्या इस वक्त सिचुएशन है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेन का शेड्यूल है, आप भी स्टेशन में मौजूद हैं, कि लोगों का रश तो नहीं हो गया, किस तरह से मैनेज कर रही है रेलवे इंतजामिया इस सिचुएशन को, क्राइसिस को? अच्छा बिल्कुल, देखें अबूज़र, सुबह तक जो हमारे पास इत्तलात थी कि जब दोनों ही ट्रैक्स बंद थे और बहाली का काम उस वक्त नहीं हो सका था, अभी भी काम जारी है। तहम कराची से जो आज रवाना होने वाली ट्रेनें हैं वो सुबह में तमाम तर ही ट्रेनें जो है वो बर वक्त यहाँ से रवाना कर दी गई हैं, जिसमें मुख्तलिफ ट्रेनें शामिल हैं और उनको जो है वो यहाँ से रवाना किया गया है। और इसी हवाले से अभी कुछ देर कबल जब रेलवे इंतजामिया कराची से हमारी बात हुई तो उनका कहना यह है कि दोपहर में भी कराची से जो रवाना होने वाली ट्रेनें उनको यहाँ से बर वक्त जो है रवाना किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जब बात करते हैं हम दीगर स्टेशन की सूरत हाल की, तो इस वक्त रोड़ी के जो करीब के और इसके घोटकी हादसे के जो करीब के स्टेशन हैं, जिसमें गंबट है, रोड़ी है, सादकाबाद है, इसके अलावा पंजाब के दीगर स्टेशन हैं, उसके इनके कुछ दीगर स्टेशन हैं जहाँ पर मुतादिद ट्रेनें अब भी जो है वो रुकी हुई हैं और मुसाफिर उस वक्त जो है वो उन ट्रेनों में सवार हैं, जो डाउन लिंक पर हो या अप ट्रैक पर हो, दोनों ही ट्रेनें इस वक्त दोनों ही जानिब जो ट्रेनें सवार हैं वो उनको रोका हुआ है। और यहाँ से भी जो ट्रेनें इस वक्त रवाना हो रही हैं उनको नहीं मालूम कि अभी कराची से तो उनको ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है,
आगे जाके उनको हैदराबाद स्टेशन और उसके बाद जो है वो कहाँ रोका जाता है और कहाँ तक उनको क्लियरेंस मिलती है, इस हवाले से अभी रेलवे की मुकम्मल अपडेट हासिल नहीं हो सकी है। लेकिन उनका कहना यह है कि जल्द से जल्द तमाम तर जो ट्रैक हैं दोनों अप और डाउन के उनको क्लियर करके जो यहाँ से रवाना होने वाली ट्रेनें हैं और पंजाब और केपी से बिलखुसूस कराची पहुँचने वाली जो ट्रेनें हैं उनको मंजिल मकसूद के लिए जो है वो रवाना किया जाएगा। बिल्कुल सही, हबीब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साथ ही साथ नाज़रीन आपको अपडेट्स देते चलें कि मिल्लत एक्सप्रेस के साथ 5 बोगियां लगाकर उसे पंजाब रवाना कर दिया गया है जाए हादसा से, और सैयद एक्सप्रेस के साथ 4 बोगियां लगा के उसे कराची रवाना कर दिया गया है। जो हादसे का ट्रैक है वो तो जाहिर है वहाँ पर अभी रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं, इमदादी काम वहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों ट्रेन को जो बाकी के मुसाफिर हैं जो इस हादसे में महफूज रहे उनको वहाँ से रवाना कर दिया गया है। हबीब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि कराची से ट्रेन रवाना हो रही हैं लेकिन आगे कहीं स्टेशन पर उन्हें रोका जा रहा है, जो हेल्प डेस्क का आप जिक्र कर रहे थे, क्या वहां पर अपडेटेड लिस्ट आ रही है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं या जख्मियों के नाम और नंबर्स और वेयर अबाउट्स उसके अंदर? सिमल यहीं पे जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है, जो शहरी भी यहाँ पर आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक अभी हमारी शहरी से रब्ता भी हुआ, उनसे बात भी हुई, तो हेल्प डेस्क सिर्फ और सिर्फ अब तक जो है वो यही अपडेट कर पा रही है कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर मौजूद है, उसको कहाँ रोका गया है और दीगर ट्रेनों का जो अप एंड डाउन का शेड्यूल है उस हवाले से आगाही दे रहे हैं। लेकिन जो जख्मियों के हवाले से यहाँ पर मालूम करने आ रहे हैं और जो इसमें हादसे में जाबाक हुए हैं अफराद, उनके हवाले से जो मालूमात करने के लिए यहाँ पर लोग शहरी पहुँच रहे हैं, उनको अब तक किसी किस्म की कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी है। उसी पे जो है वो नाराज़गी का इजहार भी करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मौजूद जो लवाहिकीन के जो अहले खाना है वो यही कह रहे हैं कि हेल्प डेस्क जो है वो इस हवाले से कोई कारामद नहीं है कि उनको ये आगाही मिल सके कि उनके जो मौजूद ट्रेन में मौजूद जो उनके अहले खाना थे वो इस वक्त कहाँ मौजूद है, उनको इलाज मुआवजे के लिए किस शहर मुंतकिल किया गया है, कराची भेजा जा रहा है, सक्कर में ही रोका गया है या उसी हादसे वाली जगह पर अभी वो मौजूद है। तो इन इत्तलात से जो महरूम शहरी हैं वो बड़े परेशान भी हैं और गुस्से और गम का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। और यही उनका मुतालबा है कि अगर जो हुकूमत के पहले भी जब आने से पहले जो वज़ीर आज़म हैं और जो इसके अलावा दीगर वज़ीर हैं, जो ख़ास तौर पे आज़म सवाती साहब हैं जो रेलवे के वज़ीर हैं, जी जी यही मुतालबा करते थे कि जब रेलवे का कोई हादसा पेश आता तो के हादसे के बाइस जो वज़रा हैं वो अपना इस्तीफ़ा पेश करें। आज भी इसी किस्म की जो मुतालबात है वो सामने सुनाई दे रहे हैं। शहरियों को यही मुतालबा है कि जब हादसात रूनुमा हो रहे हैं, आए रोज़ ट्रेन जो है वो सही है। हबीब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं लोगों को, लोग परेशान भी हैं, इस वक्त सिचुएशन भी है, इसका भी रिस्पॉन्स आ रहा है। आमिर भट्टी से हम अब इस वक्त रब्ता करेंगे जो इस वक्त लोकेशन में मौजूद हैं और बताएंगे हमें इस वक्त सिचुएशन क्या है। आमिर भट्टी बताइएगा इस वक्त रेस्क्यू के हवाले से क्या अपडेट्स पहुंची हैं, क्या हो रहा है इस वक्त, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, जरा डिटेल में बताइएगा। जहां पर खौफनाक ट्रेन हादसा हुआ और इस हादसे के नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए, जबकि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 30 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। इस वक्त भी वहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है जिसमें सिविल डिफेंस, लोकल पुलिस, रेस्क्यू 1122 समेत रेंजर्स और पाक फौज के जवान भी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त वहाँ पर जारी है। ट्रेन की बोगियों को काट कर उसके अंदर से जख्मियों को निकाला जा रहा है। करीबन सुबह 3:45 बजे करीब ये हादसा पेश आया और कच्चे का ये इलाका जहाँ पर जाहिर है इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना भी था, लेकिन इस वक्त वहाँ पर मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया गया है और जैसे ही जख्मियों को बोगियों से निकाला जा रहा है उन्हें वहीं पर इमदादी कार्रवाइयाँ फराहम की जा रही हैं। आमिर भट्टी से अब हम रब्ता करेंगे। आमिर बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, कैसे मैनेज किया जा रहा है, ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां पे 2 मुसाफिर ट्रेनें जो हैं आपस में जो टकराई हैं और उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि ये खौफनाक जो मनाज़िर हैं वो देखने में आ रहे हैं कि मुसाफिरों की जो डेड बॉडीज़ हैं, इसके साथ साथ जो जिंदा जख्मी हालत में जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पे फंसे और उनको जो है रेस्क्यू करने का इस वक्त जो सिलसिला है वो जारी है। और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पाक फौज के जो जवान हैं, इसके साथ साथ रेंजर्स हैं और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान हैं और मुतलका जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बोगियाँ हैं और उस बोगियों में अभी भी मुसाफिर जो हैं फंसे हुए हैं और जदीद मशीनरी के जरिए, क्रेनों के जरिए जो है इन बोगियों से जो है जो मुसाफिर फंसे हुए हैं उनको जो निकालने का जो सिलसिला जारी है। इसी हवाले से हम जो हमारे डरकी के जो रिपोर्टर है जफरुल्लाह, जो कि सुबह से यहाँ पे जो है अपनी कवरेज के फ़राइज़ अंजाम दे, उनसे बताते हैं। जफरुल्लाह साहब ये बताएगा कि ये हादसा अफसोसनाक पेश आया है, एक सानिया है, इसमें कितने जो मुसाफिर हैं अभी तक उनकी डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं और कितने अफराद जो है जख्मी हैं और मजीद भी कितने मुसाफिर हैं वो इसमें फंसे हुए हैं अभी?
जी देखें, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। घोटकी की तहसील है डेर की, उसका इलाका है कच्चे का रोवती, यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 30 अफराद जो है वो जाबाक हो चुके हैं, 50 से ऊपर जो है वो ज़ख्मी हैं और यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये रेस्क्यू का जो अमल था वो देर से किया गया। जो यहाँ पर जख्मी थे उनको यहाँ से अस्पताल मुंतकिल करते करते कई अफराद रास्ते में जो वो जांबाक हो चुके हैं। यहाँ पर अभी रेस्क्यू का आप देख रहे हैं अमल जारी है। हैवी मशीनरी पहुँच चुकी है। हैवी मशीनरी पहुँचने में भी 2 घंटे लग चुके हैं और यहाँ पर पाक फौज और ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस के जवान यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और आप देख सकते हैं लोग अंदर फंसे हुए हैं। अच्छा जफरुल्लाह साहब, ये बताएगा, आपकी जो रेस्क्यू के इंसिडेंट का मॉडल है उनसे बात हुई होगी, तो कितनी ट्रेन की बोगियाँ हैं जो मुतासर हुई हैं मिल्लत और सर सैयद की, कितने मुसाफिर हैं जो मजीद अब इसमें फंसे हुए हैं? जी मिल्लत की और सर सैयद ट्रेन की जो बुगियाँ हैं, टोटल बुगियाँ बताई जा रही हैं 6 बुगियों में जो अफराद थे सवार, उनमें जो पीछे अफराद थे वो सारे जख्मी थे, लेकिन वो कम जख्मी के जो कैंप में उनको तिबी इमदाद दी गई। उसके बाद जो अंदर फंसे हुए लोग हैं जो जांबाक हुए थे उनको तो निकाला गया, जिसके बाद यहाँ पर अभी इस बुगियों में 4 बुगियाँ जो पड़ी है नीचे, उनमें जो बंदे अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। 4 बुगियाँ जो है नीचे ज़मीन पहुँच हुए हैं वो यहाँ पर पड़ी हैं, जिनसे मलबा यहाँ से निकाला जा रहा है। उस मलबे के अंदर बताया जा रहा है अंदर लोग फंसे हुए हैं। अंदर जो है वो हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतें हो सकती है मजीद और ज़ख्मी भी हो सकते हैं अंदर, क्योंकि 4 बुगियाँ जो है नीचे पड़ी है और यहाँ से उठाया जा रहा है। हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँची है, पाक फौज के यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं, आर्मी के, रेंजर्स के, पुलिस के जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दुश्वारी जो है यहाँ पर आ रही है। अस्पतालों तक मरीजों को यहाँ पर जो शदीद जख्मी है उनको पहुँचाने में दुश्वारी आ रही है, क्योंकि ये जो रास्ता है कच्चे का रास्ता है। यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ से तकरीबन 30-40 किलोमीटर कच्चे का रास्ता अभी है। जारी है। हमें बता रहे थे ज़फ़र भुट्टो और आमिर इस वक्त सिचुएशन किस तरह से, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।